वो आजकल वो आपके YouTube पे लोग कहते हैं कि लग्जरी घोड़ा आज भी है और तब भी था, उसमें कोई झूठ नहीं है। क्या जी, आ गया आपका सुपरस्टार। हाँ, ये चेतक है जी, और ये चेतक के पीछे चेतक का ही बच्चा है। चेतक का ही बच्चा है। मैं अगर दूसरी तरफ चला जाऊंगा ना तो मैं आपको नहीं, आप दिखूंगा दिखोगे नहीं। मैं दिखूंगा नहीं। मेरे ख्याल से आपको हाइट का अंदाजा खुद ही लग जाएगा कि इसकी हाइट। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप बहुत बढ़िया होंगे। हम भी यहाँ बहुत अच्छे हैं। आज एक जगह पे आए हैं, हमारे गंगानगर के पास में ही जगह है पदमपुर। इस एरिया में बहुत सारे घोड़ों के फार्म हैं, लेकिन आज हमारे एक नोन है मिगलानी जी, उनके फार्म पे हम आए हैं। काफ़ी दिन से मन था, क्योंकि उनके घोड़े को हमने मेले में देख लिया था। हमारे बिल्कुल साथ में ही था नुकरा घोड़ा चेतक, काफ़ी लंबा ऊंचा घोड़ा है। डिटेल्स तो हम उनसे फार्म पे ले लेंगे, लेकिन ये जो जगह है ना, मुझे बहुत मस्त लगी और आप लोगों को भी दिखा। अंदर आते ही ना शायद लोगों को लग सकता है कि क्या मिट्टी मिट्टी है, लेकिन हमारे लिए तो ये बहुत ज़ोरदार जगह है। बकरियां घूम रही हैं, घोड़े घूम रहे हैं, ओपन एरिया, घोड़ों के लिए ज़बरदस्त मिट्टी। यही तो चाहते हैं जानवर, खुली जगह मिल जाए। अब देखो ये घोड़ों के पैरों के निशान है, इससे पता लगता है कि यहाँ कितनी मस्ती उन्होंने की हुई है। छोटी छोटी बकरियाँ बर्बरी नस्ल की घूम रही हैं। मिगलानी जी सामने घूम रहे हैं। ये घोड़ी इनके घोड़े चेतक से कवर होने के लिए आई हुई है। और मतलब एक ऐसा सेटअप जो घोड़ों के लिए अमेजिंग स्वर्ग जैसा सेटअप है कि वो अपने आप को पूरी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। अभी आपको इस फार्म के हॉर्सेस दिखाएंगे, मिगलानी जी से मिलवाएंगे। मिगलानी जी थोड़ा सा हमें बता देंगे घोड़ों के बारे में। स्पेशली मैं यहाँ देखने आया हूँ चेतक को, तो चेतक को भी देखेंगे, उसकी क्या डिस्क्रिप्शन है वो भी देखते हैं। नमस्कार मिगलानी जी। नमस्कार जी। थैंक यू आपका टाइम देने के लिए। हाँ जी। हमारे तो संडे हर बार यही होता है कि किसी ना किसी घोड़े वालों के पास चले जाएं, क्योंकि नया नया शौक है। हाँ जी। नई नई चीज़ें देख रहे हैं, मज़ा आ रहा है। तो आपसे मिलने यहाँ आए हैं, क्योंकि आपका घोड़ा मेले में मैंने देखा था, साथ में खड़े थे। हाँ जी। चेतक को देखने के बाद वो घोड़ा ही ऐसा है कि हाँ, कोई नया हॉर्स लवर हो या पुराना, उसको एक बार तो प्यार हो ही जाएगा, वो देखेगा होता है जरूर। जी। वो घोड़ा ही ऐसा है। हाँ जी। तो आप थोड़ा इंट्रोडक्शन जगह के बारे में, आपके बारे में, कैसे आप आए इस लाइन में? लाइन तो जी, इस लाइन में आने का तो बहुत पहले से ही है। पहले गांव में रखते थे, 2006 में यहाँ शिफ्ट हुए और 2021 में दोबारा काम शुरू कर दिया 15 साल बाद। ठीक है, आप कुछ बता रहे थे दादाजी के टाइम से। हाँ, वो पहले से ही है जी, ब्लड में ही है। पीछे ब्लड में ही है। ब्लड में ही है। पुराने हमारे यहाँ तो ये रिवाज था कि घोड़ी पर किसी मीर को भी नहीं बिठाते थे, खुद ही उसको चाल डालते थे, खुद ही नाच डालते थे, सारा काम खुद ही करते थे। तो पुराने टाइम से ही आ रहे हैं जी। पुराने टाइम से अगर बात करें दादाजी और के टाइम से, तो हम लोग एक ही जगह से बिलोंग करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जंग डिस्ट्रिक्ट है हमारा, पाकिस्तान से माइग्रेट होके आए। तो वहाँ से माइग्रेशन के बाद हम लोग यहाँ आए हैं। उससे पहले ही जैसे बता रहे हैं, पुराने लोग ऑलमोस्ट सब लोग, क्योंकि सवारी के लिए कारें तो होती नहीं थी। हाँ जी, उस वक्त तो यही साधन था जी, मेन। हाँ जी, यही साधन था। बस वो आजकल वो आपके YouTube पे लोग कहते हैं कि लग्जरी घोड़ा आज भी है और तब भी था, उसमें कोई झूठ नहीं है। और ये लग्जरी रहेगा, लग्जरी रहेगा। इसके पास में जब रहते हैं ना, तभी पता लगता है कि ये चीज क्या है। हाँ जी। दूर से देख के तो कह देते हैं घोड़ा है, अच्छा वो सफेद है, वो काला है। हाँ, बस लेकिन वो बात जब है। पास में रहने लगते हैं ना, तब समझ आता है कि इसकी फील क्या है। प्रमाण है, सही है। ये फील जो है ना घोड़ों की। और बाकी जिसकी लाइफ में जानवरों से प्यार है जी, नेचर है, समझ लो। नेचर है, और वो सब कुदरत से ही मिल गया वो आदमी, बस। हाँ जी। ये जैसे कहते हैं ना कि किसी के लिए कुछ लाइफ में म्यूजिक है, या कुछ कह सकते हैं अपने कि ये भगवान से मिलने का एक तरीका है, तो ये हमारे लिए तरीका है। हमारे लिए ये सबसे बढ़िया। अभी मैं बता रहा था कि लोगों के लिए हो सकता है कहेंगे कहाँ मिट्टी में खड़े। हाँ जी। लेकिन जिसको ये चीज अच्छी लगती है ना कि एनिमल से प्यार है, वो कहेगा कि ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा ही होना चाहिए। तो मैं अभी बात कर रहा था, अब ये ऐसा रहता है यहाँ। हाँ, तो आने वाले के लिए तो मिट्टी है, मिट्टी है, लेकिन एनिमल के पैरों में निशान देखोगे तो पता लगेगा कि हाँ जी, एनिमल के लिए अब आप ये देख ही रहे हो, सुबह से घूम रहे हैं, बच्चे भी, बकरियां भी, सब। घोड़े भी अभी थोड़ी देर पहले अंदर। फार्म में कितने घोड़े? हमारे पास 15 एनिमल्स हैं। ये शेड हमने कुछ डायरेक्शन के हिसाब से बनाए हुए हैं। हाँ जी, ये उत्तर मुखी है जी, सारा उत्तर मुखी है, नॉर्थ। हाँ जी, इधर धूप नहीं आती गर्मी में। सर्दी में इधर बाहर जगह है, अपने ठान बने हुए हैं, बाहर निकाल देते हैं। कितने पेट बने हुए हैं हमारे पास टेबल्स? ये हमारे पास स्टेबल है जी 4, तो इसी लाइन में ही है। 4 स्टेबल्स हैं। चेतक का अलग है और 4 ही आगे है। ठीक है।
8 स्टेबल है, स्टैलियन के लिए तो अलग देना ही पड़ता है। स्टेलियन के लिए अलग है, और जो घोड़ियां चेतक के लिए कवरिंग के लिए आते हैं उनके लिए अलग है। अच्छा, वो कवरिंग के लिए स्टेबल सामने बना हाँ है। जी, वो अलग ठीक है। है, ठीक है। आप इतने टाइम से बिजनेस कर रहे हो, हाँ जी, हाँ तो जी। इस बिजनेस में ऐसी क्या चीज है जो सक्सेस और फेलियर में डिफरेंस क्रिएट करती है? बस सब, अगर तो आप इसको सेवा मान के करोगे जी, तो ये भगवान इसमें प्रॉफिट देता ही है। देता ही है। मतलब ऐसे भी लोग देखे हैं जिनके 4-4, 5-5 एनिमल एक साल में चले गए, लेकिन लास्ट में जब उन्होंने अपना बैलेंस शीट बनी उनकी, तो वो प्रॉफिट में ही थे, सांस भरी खा ले हैं जी। तो ये भगवान बस इनको लंबी आ उम्र गया दे। जी, आ गया आपका सुपरस्टार। हाँ, ये चेतक है जी, और ये चेतक के पीछे चेतक का ही बच्चा है जी। चेतक का ही बच्चा है ये भी। हाँ जी। तो ये इसकी मदर भी अपने पास ही है? हाँ, इसकी मदर भी मदर भी अपने पास। पास है। चेतक जो है ये फेमस तो है ही। इसकी लाइन आप बता रहे थे कि ये अबोर लाइन का है। अबोर लाइन का है, और अबोर लाइन नुकरों में हाँ सबसे जी, फेमस लाइन में से है। सबसे फेमस। और जब अबोर वाला बड़ा घोड़ा था तब 2 ही लाइनें चला करती थी, एक तो बहाने वाली, ठीक है। एक अबोर वाली। तो ये उसके अबोर बाद वाले बड़े घोड़े का ये उसकी चौथी पीढ़ी है साहब। चौथी पीढ़ी है, और ये भी पूरा बड़ा घोड़ा है। हाँ जी, हाँ जी। लोग इसकी बात लगभग करते हैं 6 साल अक्सर उम्र हो गई। हाइट की बात करते हैं, कितनी हाँ है कितनी नहीं है। सर, मैं 5'7", 67 इंचेस मेरी हाइट है। हाँ जी, मैं उस घोड़े के पास जाता हूँ, मुझे हाँ जी, शायद हाँ कुछ बोलना नहीं पड़ेगा कि कितनी हाइट है इस घोड़े की। अब मेरे ख्याल से आपको हाइट का अंदाजा खुद ही लग जाएगा कि इसकी हाइट कितनी है। हाँ जी। मैं अगर दूसरी तरफ जाऊंगा ना तो मैं नहीं आपको नहीं, आप दिखूंगा दिखोगे नहीं। मैं दिखूंगा नहीं। अब मैं इसके बीच में भी आ जाऊंगा ना जहां से हाइट कम हाँ होती जी, है, हाँ तब भी बस थोड़ा सा ही दिख रहा हूँ। हाँ। तो मुझे लगता है, कहने को हाइट क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, पर ये समवेयर अराउंड 70 तो होगा, 70 इंच। नहीं, 70 नहीं है जी, ये 69 ही। 69 ही है। हम कोई चाहे 70 का कहे, लेकिन नहीं है तो नहीं है। पर एक्चुअली ये बहुत बड़ा है। हाँ, बड़ा बहुत है। 69, 70 बहुत बड़ी हाइट, लेंथ, मजबूती, सब हाँ, कुछ हर भगवान चीज है, ने सिर्फ इसको हाइट भी नहीं खुले होती। हाथ से दी है। लोग हाइट की बात करते हैं, सिर्फ हाँ। हाइट भी नहीं होती, सुंदर भी बहुत है। और अगर आप देखोगे तो इसकी मजबूती, इसका जो, अगर आप पीछे जाएंगे ना, तो जो इसका पुट्ठा है वो नीचे झुका हुआ नहीं है। हाँ जी, नगाड़ा पुट्ठा है साहब इसका, उठा हुआ है। सेम अबोर वाले लाइन में जो पुट्ठा आता है वही है। वही है। आपके पास इसको कितना टाइम हो गया? मेरे पास को 2 से 2.5 साल हो गए। 2 से 2.5 साल हो गए। ये 4 दांत मेरे पास ही आके हुआ है। ठीक है। तो इसको आपने कभी शो में लगाया किसी? नहीं जी, नहीं। लगाने का कोई इरादा? नहीं, लाल तो गुदड़ी में ही नहीं छिपा रहता जी। ये भी बात ठीक है, जरूरी नहीं है कि शो में लगाया ही जाए। हाँ, हम तो मेलों में भी बहुत कम लेके गए इसको, कभी लेके नहीं गए। ले जाना इस बार चाहिए थोड़ा गंगा बहुत। अब नहीं जैसे ले मैंने जाना। देखा तो मुझे पता लगा हाँ जी, कि ये आपने हमारे मेले में देखा रहा है। हाँ, बाकी जी हमारे इलाके में जितनी घोड़ियां हैं लगभग इसी से मेट हुई है। इसी से ही मेट हुई है। ठीक है। आज भी 4 घोड़ियां आई हुई हैं यहाँ। 4 घोड़ियां मीटिंग के लिए आई है, तो इसकी आई। मीटिंग फीस कितनी रखी हुई है? जो दे जाए जी, कोई स्टिल फिक्स कुछ नहीं। एक नंबर बेसिक होता है? नंबर बेसिक जी आज तक ही नहीं रखा, कुछ भी नहीं रखा, ना। जो जैसे दे जाए। जो जितना दे जाए बस बंद मुट्ठी में ले। ये है एक्चुअली सेवा। हाँ जी। कि अगर किसी को एक अच्छा घोड़ा मेट कराने के लिए लगता है कि अच्छे घोड़े से मेट होना चाहिए, पुराने घोड़ा प्रेमी हैं जी सारे वही है। किससे मांगे और किसको ठीक है। कहें भी इतने ही लेने, ऐसी बात और वो चल ही नहीं जैसा कि सकती। आपने कहा था कि जो इसकी सेवा करता है ना, वो हाँ अपने आप जी, अपने घर पे अपना सब कुछ ले आता है। ले आता जी, ले आता। आप भगवान इसका दे रहा है जी, ये खा रहे हैं बस। अंदर स्ट्रक्चर आपने कैसे कच्चा रखा हुआ है? हाँ जी, नीचे कच्चा ही है। ऊपर छत भी पीछे मुझे लगता है कमरे में कच्ची छत वाली है। छत कच्ची है जी, कानों की, और आगे ये टीन का शेड है इसके। मैंने भी अपने गोट फार्म की यही कच्ची छत डाली हुई है। इसका हाँ एडवांटेज जी। बड़ा मिल जाता है ये सर्दियों में एडवांटेज गर्म, इसका, सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा है। साइज हो गया ये 15x18। 15x18 तो अंदर है, इतना ही इतना ही बाहर है। हाँ जी, खुला घूमता है, गर्मियों में भी दिक्कत नहीं आती। बाहर ये फैन वगैरह अंदर बाहर क्रॉस वेंटिलेशन बाहर भी सब है। फैन लगा हुआ है उसके लिए, हाँ जी। वेंटिलेटेड रूम है, बढ़िया है सर। तो घोड़ों में फीडिंग में, जैसे हम लोग तो फीडिंग में देसी है जी हमारा। क्या चीजें रहती हैं? घर की जमी, जमी खुद की बिजाई करते हैं। करते हैं। तो 12 महीने जमी? हाँ, हमेशा ही जमी। हमेशा ही जमी। हाँ, सर्दियों में गर्म पानी में भिगो के देते हैं और गर्मियों में ठंडे पानी। और कितनी शाम क्वांटिटी? के अगर टाइम चेतक चोकर, जैसे घोड़े की बात करें, वो देखो वो उसने पूरा मजा ले लिया लेटी मार के। हाँ जी, हाँ जी।
ये जब भी बाहर निकालना है इसने एक लेटी लेटी। मारनी तो जितनी लेटी मार ले उतना अच्छा है, हाँ जी, अपना पूरे दिन की थकान हटा अभी लेता है। और करेगा। अभी और इस तरफ लेटी मारने की इसका है विचार, हाँ जी। एक तरफ लगा लिया उसने। तो आप जैसे ये इतना बड़ा घोड़ा है, तो इसके लिए क्या क्वांटिटी आप कैसे फिक्स करते हो, कितना खाना है इसको खिलाना है हाँ जी, लगभग 2 किलो तो जब भी दे देते हैं पूरे दिन में? पूरे दिन में। ठीक है, और शाम को गर्मियों में चोकर देते थे, ठीक है। और अब सर्दियां जब से स्टार्ट हुई हैं तो मोठ और बाजरा मोठ और बाजरा, उबाल वो के। कितनी क्वांटिटी? उबाल के। इसको 1 किलो के लगभग। 1 किलो, मतलब 3 किलो के आसपास हाँ ही जी। डाइट है। और मेरे को लगता है 3 किलो में तो अच्छा खासा घोड़ा राज्य हो हाँ जी, जाता बहुत है जी, है ना? बहुत और है। साथ में और मूंगफली नीरा का चलता नीरा तो रहता है है, ही है। लूसन है, हाँ, हाँ। अच्छा, एक हरा भी टाइम वो चलता है। डाल देते हैं, हरा ठीक डाल है, देते ठीक हैं। है। नहीं, बढ़िया तेल है जी। घी जितना 150 ग्राम तो लगभग डेली। और जो अभी आपने बछेरा दिखाया था उसकी मदर भी आपके पास ही है? हाँ, हमारे पास ही है, वो डायरेक्ट अबोर वाले बड़े घोड़े की है जी। ठीक है, काफी उम्र दराज घोड़ी है वो। वो उम्रदराज घोड़ी है। हाँ जी। तो आप ये एनिमल्स जो सेल करते हो, लोग आपके पास आ जाते हैं या कैसे रहता है? मतलब लोग जो बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस सेल कैसे होता हमने है? जो 3 सालों में कोई खास सेल नहीं की है जी, 1-2 बच्चे ही सेल किए हैं। एक देवराज का बच्चा सेल किया पीछे, और एक या 2 हमने भी कर बहुत ही दिए। खूबसूरत घोड़ा है जी। हाँ मतलब जब से मैंने इसको देखा है, मेरे मन में था मैं जाके दोबारा देख के आऊंगा, क्योंकि मेले में आपको पता है हाँ जी, हम खुद भी अपना घोड़ा ले गए थे, तो वो मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम था। हाँ वो जी, संभालना भी एक काम ही हो जाता है जी। जी, और जी, वैसे ही वो थोड़ा सा हमारा अपार शक्ति जो है ना, थोड़ा गर्म ज्यादा है। हाँ जी, मतलब हमारे को तो गर्म लगता ही है, नए है ना। जी, जी। तो ये मन में था कि इसको जाके देख के जरूर आऊंगा। तो आज संडे का दिन निकला, मैंने कहा नहीं, जाता हूँ बढ़िया देख के किया जी, आता हूँ। आपका स्वागत भी और धन्यवाद भी, आप आए।